Hey guys, welcome to my reaction channel. Today we are reacting to one of the Tagesh video जिसमें उर्फी का नया शो आया है जिसमें उसने रिएक्ट किया है कि वो शो उसको कैसा लगा. So let's get started. लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उनकी जो पैप्स की पॉकेट मनी है. ये ह्यूमन होकर एलियन लगती है. उर्फी के न्यू शो फॉलो कर लो यार के बारे में. बट थैंक्स टू उर्फी बॉयज के बाद मेरे को समझ ही नहीं रहा था मेरे प्राइम के सब्सक्रिप्शन का क्या करूं. अब समझ गए रिन्यू नहीं करना है. यस, फॉलो कर लो यार. क्या नाम है ये? उतना ही अननेसेसरी है जितना उर्फी के नाम में ओ. फॉलो कर लो यार ये नाम है. दैट्स डेस्परेट. पर ऑडियंस से हम अभी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं. थोड़े बहन के फॉलो कर. उर्फी जी, तुम ऑडियंस को ऐसे नहीं बोल सकती. ऐसे लग रहा है वो तुम्हें बोलने वाले. बट उर्फी के बारे में हमें इस शो के थ्रू जानने मिलेगा, समझने मिलेगा कि उर्फी सिर्फ ऑन कैमरा पागल है या ऑफ कैमरा भी. या तो मैं मर जाऊंगी या फिर दुनिया को पागल करके जाऊंगी. उर्फी के फॉलोअर देख के लग रहा है ये प्लान कामयाब तो हो ही रहा है. बट क्या शो लाया अमेज़न वालों ने. डायरेक्ट कम्पीट किया है जियो से. जियो वालों ने बिग बॉस लाया, इन्होंने ये लाया. उन्होंने वड़ा पाव वाली को लाया, इन्होंने उर्फी को लाया. दोनों ही अटेंशन मांगती है और दोनों ही डिल्यूजन से बाहर नहीं आ रही है. प्राइम का मेरे को भी ऑफर आया था इसे शो का, लेकिन क्या है मैं अपना कचरा फेंक देता हूँ, पहनता नहीं हूँ. बट इस शो के थ्रू हमें एक बात पता चल रही है कि उर्फी जी को यंग दिखने का बहुत शौक है. कुत्ते बिल्ली की पॉटी लगा लो एंड दैट विल मेक यू यंग. आई विल पुट डॉग्स शिट ऑन माय फेस. यस, सुना आपने. उर्फी जी भी अपनी स्किन की एज अपनी थिंकिंग से मैच करना चाहती है. गुड वन. इससे पहले कि तुम लोग कमेंट में लिखो इट्स हर चॉइस, मैं बता दूं ये वाली स्किन केयर सबसे पहले मेरे ही चैनल पे हुई है. और थोड़ा बहुत क्या होता है रात को जो है इसके अंदर सुअर जो होते हैं हंके चले जाते हैं रात को, थोड़े मुंह पे लग जाती है. और क्या होता है, बस यही होता है. और क्या होता है. और या फिर जैसे जैसे सुबह गांव वाले या लेबर निकालती है, वो क्या होता है वो सुबह उनके घर में जो है ना शौच नहीं होता तो हंके चले जाते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा मुंह में आ जाता है. और क्या होता है भाई, इससे थोड़ी होता है. आई सपोर्ट उर्फी. अगर उर्फी कुत्ते बिल्ली की पॉटी वाला कोई प्रोडक्ट लाती है, आई सपोर्ट. मैं प्रमोट करूंगा, क्यों नहीं करूं. Why is he wearing a jacket? I mean it's summer in India as well. So मैं अपनी जॉब करवा रही हूँ. I got small. I want to get like big. तुम खुद 2 किलो की हो, तुम 200 ग्राम डलवा के क्या करोगी? मेरा आर ग्लास फिगर होगा और मैं करूंगी जानवी और नोरा जैसे डांस. 2 मिनट के ट्रेलर में 1 मिनट तो यही सब चल रहा है. अरे पता है मेल ऑडियंस चाहिए शो के लिए, लेकिन बट मजाक मत उड़ाओ ये चीज का. एज अ सोसाइटी हमें मॉडर्न बनना पड़ेगा, ओपन माइंडेड होना पड़ेगा, इन चीजों से आगे बढ़ना पड़ेगा. ये शो से आगे बढ़ के कोई और शो देखना पड़ेगा. बट अगर आपको नहीं पता तो एक फैक्ट, ये शो के लिए 24 घंटे पिछले 2 महीने से कैमरा वाले सब उर्फी के पीछे पीछे घूम रहे थे. तो उसके पहले नहीं घूमते थे क्या? exactly वो खा रही है, पी रही है, कहीं भी जा रही है, कैमरा एवरीवेयर. 2 महीने से 24 आवर साथ में रह रहे थे. पहली बार लग रहा है काश रिकॉर्ड बटन दबाना भूल जाते. बट सिर्फ उर्फी नहीं, उनकी फैमिली भी है इसमें. यस, उर्फी जी को किसी ने बोला कि बॉलीवुड में सक्सेसफुल होने के लिए नेपोटिज्म की जरूरत है. बट वो नहीं बताया कि जो नेपोटिज्म कर रहा है उसका भी सक्सेसफुल होना जरूरी है. बट सिंपैथी तो आई ट्रेलर देखने के बाद मेरे मन में कि उर्फी ने कैसी सिचुएशन से अपनी फैमिली को निकाला, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकाला, वो अलग है मेंटल प्रॉब्लम में डाला, लेकिन ठीक है. This is not a conventional family. This is a crazy family. अच्छा, इट्स गिविंग मी कीपिंग अप विद कार्डाशियंस वाली वाइब ना. वो भी इसी तरह अपनी फैमिली को ला के ड्रामास एंड एवरीथिंग. सो आई थिंक शी इज ट्राइंग टू कॉपी दैट. आई वॉज वेरी एक्साइटेड. लास्ट टाइम मैं किसी फैमिली की डॉक्यूमेंट्री देखने इतना एक्साइटेड था, वो बुरारी फैमिली का था. इसमें और क्या देखने मिला? उर्फी और उनके फैमिली के झगड़े देखने मिल रहे हैं. तुमने आज तक कोई ऐसे मुझे कुछ संभाला नहीं है. बकवास मत करो, संभाला है. मुंह मत खोलो. बियर पी रही है, लाइक इसके ग्लास में आई थिंक बियर है. बचपन की बात है. बचपन की बातें मत लाओ. अच्छा, मुझे I have like I get huge irritation from Urfi's voice. I don't know why. Like I know मेरी भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी आवाज़ स्पेशली जब वो गुस्से होती है और शिल होती है, मैंने एक दो क्लिप देखे हैं, like it really hits here. So This is not a conventional family. This is a crazy family. लगता है कपड़ों की झूठी तारीफ नहीं की घर वालों ने. बट यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है उर्फी एरोगेंट है अपने फेम पैसों को लेकर. भाई जो चीज नहीं है उसको लेके कैसे लोग एरोगेंट हो रहे हैं आजकल. बट बेसिकली ये शो ऐसा है कि जो उर्फी के बारे में डिटेल में जानना चाहता है, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहता है, मतलब बेसिकली उर्फी के डाई हार्ड फैंस के लिए. और 10-20 लोगों के लिए इतना मेहनत क्यों करना भाई? पॉडकास्ट में निपट जाता है. एक लाइन में लग के रील बननी थी. मुझे ये सब नहीं करना पसंद है.
आई थिंक दिक्कतें तो होती रहेंगी बट शी नीड्स टू बी कामर. ओह, क्या मतलब I mean this is what I wanted to avoid, like obviously उसकी आवाज हुआ? रिव्यू देख लिया क्या शो के? बताओगे मुझे? बेचारी को कीपिंग अप विद कार्दाशियंस बनना था, ऑडियंस कीप अप नहीं कर पा रही. घर में सबसे छोटे हैं हम, पर मम्मी पापा से लेकर सब ना हम ही पे डिपेंड रहते हैं. पापा के कागज, चाय, दवाइयाँ रोज हम ही तो ला के देते हैं उन्हें, और मम्मी को बाजार ले जाना, फिर सारे घर का खाना बनाना और सबको खिलाना, सब हम ही तो करते हैं रोज. एक ही चीज है जो कीप अप कर सकती है, स्पेशली महाराष्ट्रियन ऑडियंस के लिए, ये कपड़े. अनन्या जी जरा घूम जाओ, मतलब कुछ भी यार, कुछ भी. माय गॉड, से इतनी बड़ी हील पहनी है एंड स्टिल शी इज लाइक यार, like what is that lizard doing? It's और क्या क्या करे उर्फी. हाँ, फोटोज के लिए पैप्स को पैसा पे करे, अच्छे रिव्यूज के लिए क्रिटिक्स को पे करे, फेक झड़ों के लिए घर वालों को करे. बट डोंट वरी उर्फी जी, नियॉन मैन वगैरह कोई एक आध स्टोरी तो डाल ही देगा, प्रमोट हो जाएगा शो. All of them have the same Ananya Pandey accent, all the girls. I'm sorry, no offense to Ananya Pandey, but they're all like, oh my god, are you like doing that? बट यहाँ पे उर्फी ने अपने स्ट्रगल्स के बारे में बताया. इतना बुरा तो नहीं लग रहा. बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, एकदम बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, एकदम कपड़ों जैसा है. ये है असली रूप उर्फी का. अब समझा, वो कपड़े आउट ऑफ चॉइस नहीं पहनती, ये रूप छुपाने के लिए एज अ डिस्ट्रैक्शन पहनती है. मैं क्यों भूल जाता हूँ, लफड़ा सेंट्रल एक एपिसोड बाकी है. साला सबको रोस्ट कर देता हूँ, फिर आने से मना कर देते हैं. बट कुछ चीजें शो के बारे में बहुत सेंटी भी है. Why don't you deserve love and why don't you deserve everything wonderful? Because of the way I am. There's nothing wrong with you, Urfi. बट यार इट्स रियली ब्रेव ऑफ हर यार टू टेक उर्फी एज अ क्लाइंट. Because of the way I am. देखो, ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी का, लेकिन फिर मेरे सामने ये रील आ जाती है. जब तक नहीं होगा उर्फी के पास प्राइवेट जेट, उर्फी नहीं होगी किसी से भी वेट. मॉइस्चराइजर लगा लो भाई. उर्फी का लॉजिक और रीजनिंग इतना स्ट्रांग है ना कि वो चेस भी डाइस के साथ खेलती होगी, और वो भी डाइस कैरम के स्ट्राइकर जैसा यूज करती होगी. बट यार सिर्फ विजुअल फिल्टर है उर्फी के पास, एक वर्बल फिल्टर मिसिंग है. वर्बल सिर्फ साला अब्यूज आ रहा है ऑडियंस का. गालियां तो मेरे को भी पढ़ने वाली है उर्फी के फैन से, लेकिन क्या है 20-30 लोग तो इजीली ब्लॉक हो जाते हैं. बट यहाँ पे एक चीज मस्त बताई उर्फी ने, उनको बॉलीवुड सेलेब्स के साथ या रील्स वगैरह बनाने के लिए ना लाइन में खड़े रहना नहीं पसंद. सेम ईयर लाइन में लग के रील बननी थी, मुझे ये सब नहीं करना पसंद है, इसलिए मेरी भी कोई रील नहीं आती बॉलीवुड वालों के साथ. लेकिन वही सेलेब को मैसेज करने में दिक्कत नहीं है. अच्छा लगा देख के कि किसी ने रिप्लाई नहीं किया. कहने को वैसे तो सारा सुकून है. बेसिकली इस शो के 9 एपिसोड है, 45 मिनट के, इसलिए बता रहा हूँ ताकि पता हो तुम लोगों को कितना टाइम वेस्ट होने वाला है. मेरी मानो तो ट्रेलर के बाद ही रुक जाना चाहिए था प्रोड्यूसर्स को. चला ये प्राइम पे एक तो कमेंट भी नहीं दिखते, वरना मजा आता. डॉली जो कि उर्फी की यंगर सिबलिंग है, उसको उर्फी 2.0 बनना है. कैसे बनेगी? सामान तो खत्म कर दिया उर्फी ने घर का पूरा. हो गया, सब खा गए, कुछ नहीं बचा. पूरा ऐसा लग रहा है उर्फी के इमेज क्लीनिंग का फेल्ड अटेम्प्ट. माइंड फ्रेश करने के लिए राखी सावंत के इंटरव्यू देख लो, ऐसा लग रहा है. There are many good Spider-Man like Gwen Stacy, Miguel O'Hara, Peter Parker and more, but none of them compare a greatest new generation Spider-Man ever. Spider-Man, Hanchi Funchi, Spider-Man, Funtaru, Hanchi Funchi, Spider-Man, hooray! इस तरह पता चला कि उर्फी को एंटरप्रेन्योर भी बनना है. मुझे in the next 5 years I want to have a unicorn. क्या बिजनेस? टॉयज. बोला ना मैंने, वड़ा पाव वाली है ये. फर्क सिर्फ इतना है, वो एक हफ्ते से ज्यादा टिक गई बिग बॉस ओटीटी में. एक बार आगे ढंग से बोला सकती यार उसने. I know. एक बार डिस्कस तो करो ढंग से. बट द लेजेंड औरी ने भी कैमियो किया इसमें, और सिर्फ उर्फी नहीं, हमें औरी का भी स्ट्रगल देखने मिला. I feel कि औरी की लाइफ में कोई हार्डशिप है ही नहीं. I have lots of hardships. I can tell you the biggest hardship I'm dealing with right now is gas.
I came late today. I told you it was traffic, but I have IBS. क्या? What is IBS? Sorry. Irritable bowel syndrome. Potty नहीं I होती just तुम्हें? had gas. मतलब potty No, नहीं I had होती? to fart. No, but I want to know the real hardship. That's a hardship. That's what I'm saying. You don't know the struggle. You don't know the panic. Your struggle the is- anxiety attack I had before coming here. I want to know about that. I want to know about the anxiety Yes, attacks you because get. I had gas. Cheers to gas. ये स्ट्रगल अच्छा एक्टर के छाती पे से चल के उनका करियर खा जाओगे तो गैस तो होगा ना। भाई को ये एंजाइटी है कि उसे गैस है। मतलब मेरे को लगता है मेन रीजन ऑरी को लाने का यही था कि सबसे ज्यादा डम उर्फी ना लगे। दोनों एक्सपर्ट है स्पॉट होने में, मीडिया से, पैप से। खुद भी अपना टैलेंट स्पॉट कर लेना तो बढ़िया हो जाए। अगर आपको लगा वीडियो खत्म हो गया तो यू आर रॉन्ग। वेलकम टू माइक ड्रॉप। मुझे लगता है ना कि उर्फी के शो का नाम फॉलो कर लो यार नहीं, खतरों के खिलाड़ी होना चाहिए था। उसके कपड़े खतरा ही तो है हमारी आंखों के लिए। अच्छा है मैं अंधा हूँ। बट एक तो मानना पड़ेगा, उर्फी हमेशा बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करती है, बेस्ट तरीके ढूंढती है हर प्लेटफॉर्म पे वेस्ट फैलाने का। यार जब भी मैं उर्फी के वीडियोस देखता हूँ मेरे को ऐसा लगता है अरे क्या क्रेजी है, क्या पागल औरत है। लेकिन फिर जब वो मुंह खोलती है तब कंफर्म हो जाता है। बहुत लोगों को याद नहीं होगा लेकिन उर्फी ने इस शो के पहले सीरियल्स में भी काम किया था। यस, वो बात अलग है, वो याद रखने लायक ही नहीं था। पहले सीरियल एक्टर थी, अभी फैशन की सीरियल किलर। I'm not a big fan of this kind of fashion, but I believe that we are living in a world today that if you're comfortable in your Good skin, taste, you can. bad taste, Ranveer. Okay, bad taste. बट एक तो मानना पड़ेगा उर्फी जो करती है ना उसके लिए मेहनत लगती है, हिम्मत लगती है ऑडियंस को देखने के लिए। उर्फी शो में और हमेशा कंप्लेन करती है कि उसे रिलेशन में आने के लिए अच्छे लड़के नहीं मिलते। अरे कैसे मिलेंगे, सेफ जो है वो लोग। आज हम लोग इतना अपने आप को सेफ्टी महसूस कर रहे हैं। उर्फी की ये कंप्लेन है कि फैशन डिजाइनर्स उसके साथ कोलैबोरेट नहीं करते। गलत है। मैं बोलता हूँ सारे फैशन डिजाइनर को उर्फी के साथ कोलैबोरेट करो, एक चांस दो उसे, उसका वहम दूर हो जाए। लेकिन अगर आपको नहीं पता, एक फैक्ट है, उर्फी को दुबई में बैन कर दिया गया था। यार बट ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ दुबई वाले क्यों खुश नसीब हो, लेकिन उर्फी से ना देखा नहीं जाता कि कोई उससे ज्यादा सक्सेसफुल हो। इसलिए 6 महीने में उसने कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि वहां पे सब उससे ज्यादा सक्सेसफुल थे। मुझे ये सब नहीं करना पसंद है। लेकिन एक तो मानना पड़ेगा, उर्फी जैसे ही घर के बाहर निकलती है सारे लोग कैमरा लेके खड़े हो जाते हैं। उनको लगता है कोई एलियन आ गया नया। बट आप देखो उर्फी हमेशा चर्चा में रहती, लोग उसके बारे में हमेशा बात करते रहते हैं। यार उसके शो के बारे में भी अगर इतनी बात करते ना थोड़ा बहुत हिट हो जाता। बट उर्फी के कपड़े देखो, रिसेंटली ये वाला देखो, चिपकली वाला, ऐसा नहीं लग रहा है इसको अमेज़न प्राइम नहीं, अमेज़न जंगल में होना चाहिए था। बट आई थिंक दैट्स इट गाइस एंड नो हेट टू उर्फी। जो भी है अपना शो आया है, पसंद आए ना आए लेकिन अपना शो बनाया, ठीक है। एंड शो बनाना बहुत मेहनत का काम होता है, मुझसे पूछो, है ना। Alright guys, I want you, if you have like watched this video till the end, I want you to hit like and subscribe. So yeah, see you on the next video.